Hello friends, Jai Hind. Welcome to Srijay Informatics. Today in this video we are going to discuss the top 50 MCQs of digital electronics, and these MCQs can be helpful for you for any written test or any campus interview. This MCQs can be helpful for electronics and communication branch, instrumentation and control branch, and electrical branch. So let's begin. Our first MCQ is finds the ones complement of a given number. हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 1101101 और हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सो टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट वी आर जस्ट इन्वर्टिंग द बीट्स. जैसे 0 होगा उसको 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 होगा उसको 0 से रिप्लेस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. सो 1 का यहाँ 0 होगा 1 0 0 1 0 0. सो 1 की जगह 0 को रिप्लेस किया, 0 की जगह 1 को रिप्लेस किया. सो आंसर इज ए 0 0 1 0 0 1 0. अगर हमें उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा उसमें +1 ऐड कर देंगे. सो वो हमारा हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द बेस ऑफ अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेस होगा 16. अगर ऑक्टल सिस्टम है तो उसका बेस होगा 8, और अगर बाइनरी होगा तो उसका बेस होगा 2, और अगर डेसिमल होगा तो उसका बेस होगा 10. दिस इज द वन टेबल इज गिवन. डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर. जैसे डेसिमल नंबर है 0 to 15, उसका बाइनरी हमने फाइंड किया है 0000 8421 सिस्टम से 0001 0010. और हमें अगर ऑक्टल में एक ही चीज याद रखनी है 0 to 7 एज इट इज होगा, बाद में 10 11 12 13 14 अप टू 17. और हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 होगा और 10 को ए होगा, 10 का हेक्साडेसिमल ए होगा बी सी डी ई एन एफ. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेसिमल सिस्टम. उसका बेस 2, बाइनरी सिस्टम उसका बेस 2, डेसिमल सिस्टम उसका बेस 10, बाइनरी सिस्टम होगा उसका बेस होगा 2, ऑक्टल नंबर का बेस होगा 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16. नेक्स्ट एमसीक्यूज, कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल नंबर इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर. अब उसका बेस 8 है, 111 है और उसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है. सो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास 11 है सो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में. सो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड द सेपरेट वीडियो. अगर आप हमारी चैनल पे देख सकते हो, आई बटन भी आपको मिल जाएगा कि कैसे कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. सो ऑक्टल नंबर को 4 to 1 सिस्टम से रिप्लेस करेंगे. सो जो 1 है तो 4 to 1 में क्या आएगा 001, और 1 का बाइनरी होगा 001 और बाकी इसका 1 होगा 001. और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पीछे से हम 8421 सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर देंगे. तो ये 4 बीट ले लेंगे 1001 0100 एंड 0. सो 1001, सो 8421 तो 9 होगा, इसका होगा 4 और इसका होगा 0. सो जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसका अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 49. Which gate is called as a equality detector? So सबसे पहले we have to find the concept that what is equality detector. Equality detector होता है मतलब कि हम दोनों इनपुट सेम दे तभी हमें आउटपुट मिलेगा. So if my input अगर हमारे दो इनपुट है A and B और उसका आउटपुट है X, so A and B अगर सेम वैल्यू होगा, जैसे 0 0 हुआ तो ही मैं आउटपुट मिलेगा, 1 1 हुआ तो ही आउटपुट मिलेगा. So that concept is known as a equality detector. And our 4 ऑप्शन है और NAND, exclusive और exclusive NOR. So आंसर होगा exclusive NOR. exclusive NOR gate can be represented as a equality detector. हमारे पास यहाँ टेबल भी है. So exclusive NOR का अगर हम टेबल देखें तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे दो इनपुट सेम होंगे, 0 0 है तो वहीं हमें आउटपुट मिलता है. जैसे 1 0 है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 1 है तो नहीं मिलेगा, और 1 1 होगा तो ही आउटपुट मिलेगा. That's why exclusive NOR gate is represented as a equality detector gate. Storage of 1 KB means the following number of bytes. 1 KB which means 1024 bytes. Very easy. Which of the following gates has the exact inverse output of the OR gate for all possible input combination? तो हमें फाइंड करना है कि OR गेट होगा उसका एक्सक्लूसिवली इनवर्स आउटपुट क्या होगा. तो OR का होगा NOR. अगर एंड है तो उसका NAND होगा. एक्सक्लूसिव OR होगा तो एक्सक्लूसिव NOR होगा. हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने टेबल देखा तो OR का अगर हम
ट्रुथ टेबल उसका आउटपुट देखे तो यहाँ जहाँ 0 आएगा तो नॉर का एग्जैक्टली रिवर्स रिस्पॉन्स आएगा, मतलब जहाँ 0 यहाँ 1 आएगा, और 1 1 1 है तो यहाँ 0 0 0 आएगा। जैसे एक्सक्लूसिव और है उसका इनवर्स रिस्पॉन्स एक्सक्लूसिव नॉर में मिलेगा, जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, और 1 1 है तो 0 0, एंड यहाँ 0 है तो 1। द फॉलोइंग द बुलियन एक्सप्रेशन, ये बहुत एरर आ रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अ 3 इनपुट एंड गेट इज, जैसे हमारा कोई एंड गेट है तो 3 इनपुट है, जैसे ए बी एंड सी है, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा एंड गेट के लिए? सो एंड गेट के लिए उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए इंटू बी इंटू सी। अगर और गेट होता तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन होता ए प्लस बी प्लस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली डिसिपेट्स मिनिमम पावर? कौन सी लॉजिक फैमिली है जो मिनिमम पावर डिसिपेट करती है? सो आंसर होगा CMOS। इफ अ लॉजिक सर्किट हैज अ फैन आउट of 4 then the circuit, so अगर किसी चीज का फैन आउट अगर 4 है तो फैन आउट क्या होगा, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा? So next MCQ is, if a logic circuit has a fan out of 4 then the circuit has 4 outputs, has 2 inputs, can drive maximum 4 inputs, gives output 4 times than input। So सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि फैन आउट क्या होता है। सो व्हाट इज फैन इन, फैन आउट, नॉइज मार्जिन, लॉजिक गेट फैमिलीज है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फैन आउट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ द गेट कैन ड्राइव विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। सो दैट इज डिफाइंड एज अ फैन आउट। सो आंसर होगा सी, कैन ड्राइव मैक्सिमम 4 इनपुट्स, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टडी करते हैं, फैन इन क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द लॉजिक गेट। नॉइज मार्जिन क्या होता है? इट इज द लिमिट ऑफ नॉइज वोल्टेज विच मे बी प्रेजेंट विदाउट इंपेयरिंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले टाइम एंड द पावर डिसिपेशन कैन बी डिफाइंड एज figure of merit. So these are the some of the terminologies. It is very useful and that can be asked in your exams also. How many flip-flops are required to make mode 32 binary counter? कितने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर है मोड 32 बाइनरी काउंटर को डिजाइन करने के लिए? सो आंसर इज, जो आंसर होता है उसका 2n, सो 2/5 which means we require 5 flip flops to make a mode 32 binary counter. If 3 input NOR gate has 8 input possibilities, how many of these possibilities will result in a high output? हमारे पास NOR gate है और 3 input है। So सबसे पहले let us see the NOR gate का टेबल। So NOR gate में क्या होगा? एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट उसका 0 हो जाएगा। सो अगर हम प्रीवियस MCQ देखते हैं तो इफ अ 3 इनपुट NOR gate has a 8 input possibilities, how many of these possibilities will result in high output? So answer is 1, because अगर हम उसका टेबल देखें, ट्रूथ टेबल, सो A and B और उसका आउटपुट है NOR, तो जब भी तीनों इनपुट 0 0 0 मतलब लो होंगे तभी हमें उसका हाई आउटपुट मिलेगा। सो आंसर इज NOR एंड फॉर 1 कॉम्बिनेशन। A logic circuit that provides a high output for both input high or both input low is a logic circuit that provides high output for both input is high। अगर दोनों इनपुट हाई होंगे और दोनों इनपुट लो होंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या होगा? एक्सक्लूसिव नॉर। जैसे हमने टेबल में देखा कि दोनों इनपुट अगर लो होंगे तो भी आउटपुट मिलता है, अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तो भी हमें आउटपुट मिलता है। सो आंसर इज एक्सक्लूसिव नॉर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गेट बिलो फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन, उसका आउटपुट है x a' b प्लस ab'। सो द आंसर इज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का अगर हम इक्वेशन अगर फाइंड करें दो इनपुट के तो a' b प्लस ab' आएगा। नेक्स्ट MCQ,
अगर एक्सक्लूसिव नॉर पूछा होता तो उसका आंसर होगा ए बी प्लस ए डैश बी डैश. In the decimal numbering system, what is MSD? So the middle digit of the stream of the numbers, the digit with the most weight, the digit to the right of the decimal point, the last digit on the right side. So MSD, so most significant digit होगा. So the answer होगा उसका the digit with the most weight. Which of the following is not an analog device? जैसे हमें एनालॉग और डिजिटल डिवाइस है, सो डिजिटल का आउटपुट ऑलवेज 1 या 0 होगा. सो कौन सी डिवाइस एनालॉग डिवाइस नहीं है? सो थर्मोकपल, रेगुलेटर, लाइट स्विच एंड ऑडियो माइक्रोफोन. जैसे थर्मोकपल है तो उसका आउटपुट मिली वोल्ट में होगा, वो कंटिन्यूसली चेंज होगा एज द टेम्परेचर चेंजेस, सो वो एनालॉग होगा, वो डिजिटल नहीं होगा. रेगुलेटर होगा, वी कैन चेंज द वैल्यू एंड सो वो भी नहीं होगा. लाइट स्विच, स्विच जनरली विच प्रोवाइड्स हाई आउटपुट और लो, सो वो डिजिटल होगा. सो आंसर इज सी, लाइट स्विच. फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर वेव ड्यूटी साइकिल इज, अगर हमारे पास स्क्वायर वेव हमारा परफेक्ट है तो उसका ड्यूटी साइकिल 50% होगा. ड्यूटी साइकिल का इक्वेशन होता है ऑन टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, विच मीन्स ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइडेड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, विच मीन्स टोटल टाइम. सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्यूटी साइकिल. स्क्वायर वेव के लिए ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेम होगा, सो उसका ड्यूटी साइकिल होगा 50%. A pulse has a period of 10 milliseconds and its frequency is, so frequency का equation है, frequency is equal to 1 upon time, so 1 upon 10 millisecond which is 100 hertz. So answer होगा 100 hertz. Multiplexer has, multiplexer क्या होता है? One input and several outputs, several inputs and one output, several inputs and several outputs, one input and one output. So इसका आंसर फाइंड करने के लिए let us see the concept of multiplexer. So ये है हमारा एक multiplexer, एक MCQ दूसरा है. In 1 to 4 demultiplexer, how many selection lines are required? So the answer is 2 selection line required. So multiplexer में क्या होता है? सबसे पहले एनकोडर स्टडी करते हैं. तो एनकोडर में क्या होता है? 2n इनपुट होंगे और n आउटपुट होगा. अगर हमारा 8 इनपुट है तो उसका 2n तो 3 हमारा आउटपुट होगा. डिकोडर में क्या होगा? n इनपुट होगा और 2n आउटपुट होगा, विच मीन्स अगर हमारे 3 इनपुट है तो 2/3 विच मीन्स 8 आउटपुट होंगे. मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर में? सो डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होगा कि 3 सिलेक्शन लाइन है, 1 इनपुट है और 8 आउटपुट्स है. वैसे ही मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा कि n सिलेक्शन लाइन होंगे, 2n इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर. लेट अस अगेन सी आवर प्रीवियस MCQ. सो मल्टीप्लेक्सर है, सो मल्टीप्लेक्सर हैज सेवरल आउटपुट होगा, वो भी नहीं होगा. सेवरल इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, सेवरल इनपुट्स एंड सेवरल आउटपुट्स, 1 input and 1 output. So the answer is several input and 1 output. So that is the concept of multiplexer. How many data select lines are required for selecting 8 inputs? So 2n, which means हमें 8 हमारे inputs है, so we require 3 lines. Which of the following expression is in the product of sum? प्रोडक्ट ऑफ सम में कौन सा हमारा एक्सप्रेशन है? सो हमें प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करना है. सो हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना होगा. सो दिस इज आवर मीन टर्म एंड दिस इज आवर मैक्स टर्म. मीन टर्म होगा अगर हमारा 0 है, सो वो मीन टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करेगा अगर 3 इनपुट है. सो x1 डैश, x2 डैश एंड x3 डैश. सिमिलरली उसका मैक्स टर्म ऐसे फाइंड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3. अगर हमें 1 का मीन टर्म फाइंड करना है, सो x1 डैश, x2 डैश, x3 और उसका मैक्स टर्म होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश. अगर ये एक्सप्रेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए. सो द आंसर प्रोडक्ट ऑफ सम, सो आंसर होगा a x प्लस y इंटू z प्लस w. सो वो हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ सम. हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मोड 32 बाइनरी काउंटर? So 2n we require, so we require 5 flip flops. The Boolean
sum of product expression found from the truth table below is. तो इसमें हमें सम ऑफ प्रोडक्ट है, अगर पिछले एग्जांपल में हमने प्रोडक्ट ऑफ सम देखा था पिछले एमसीक्यू में, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सो यहाँ हमारा आउटपुट 1 कहाँ पे आता है वो हमें देखना होगा ये ट्रूथ टेबल से। सो आउटपुट हमारा 1 आता है ये कंडीशन पे, और आउटपुट यहाँ आता है 2 टाइम 1 आता है। सो अगर हम उसको देखें तो यहाँ 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स डैश से। सो एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस दूसरा इनपुट क्या होगा एक्स वाई डैश जेड डैश। सो हमारा आंसर होगा एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश। सो आंसर होगा हमारा बी विच इज एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश। द रिजल्टिंग वेवफॉर्म पैटर्न फॉर एन, सो एक्स हमें इनपुट दिया है, वाई आउटपुट दिया और आउटपुट देखना है। सो हमें देखना है, हमें इसका एक हम टेबल भी बना सकते हैं एक्स वाई एंड आउटपुट का। सो एक्स यहाँ 0 है, वाई 0 है तो आउटपुट भी 0 है। एक्स यहाँ देखें तो एक्स 1 है, वाई 1 है और आउटपुट भी 1 आ रहा है। एक्स 0 है, वाई 1 है, आउटपुट 0 है। सो ये ग्राफ से हम देख सकते हैं कि दोनों इनपुट अगर हाई हो गए तभी हमारा आउटपुट मिलता है। सो ये हमने अगर पिछले एग्जांपल में गेट के एग्जांपल में देखा था। सो दैट इज अवर एंड गेट कि दोनों इनपुट अगर हाई हो गए तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ 2 इनपुट एंड गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली हैज द शॉर्टेस्ट प्रोपोगेशन डिले, मतलब कौन से सबसे कम प्रोपोगेशन डिले मतलब सबसे फास्ट है। सो आंसर इज ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया था कि 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर है। सो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइंस आर रिक्वायर्ड। सो आंसर इज 2। हमने एनकोडर और डिकोडर का कांसेप्ट भी एक बार स्टडी कर लिया था। ये फ्लिप फ्लॉप का बेसिक्स है कि सो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप है, T फ्लिप फ्लॉप है। ये हर एक फ्लिप फ्लॉप का हमारे पास एक उसका इक्वेशन है S की। जैसे फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप क्या होगा S प्लस R डैश क्यू, JK फ्लिप फ्लॉप का होगा J क्यू डैश प्लस K डैश क्यू, डी फ्लिप फ्लॉप का होगा जैसे डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, डिले करके देगा हमें। और टी फ्लिप फ्लॉप का होगा टी क्यू डैश प्लस टी डैश क्यू। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है देखो, जैसे दोनों कंडीशन 0-0 है तो प्रीवियस क्यू मतलब प्रीवियस आउटपुट आएगा, 0-1 है जहां रीसेट मतलब R1 होगा वहीं आउटपुट 0 ही आएगा और S को सेट कहते हैं। सो आउटपुट S इज इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। और अगर दोनों हाई है S और R में तो इट इज अ डोंट केयर कंडीशन, उसको रेस अराउंड कंडीशन भी कहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप। दिस इक्वेशन कैन बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली हैज द शॉर्टेस्ट प्रोपोगेशन डिले। ECL ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ अ डिफरेंट लॉजिकल फैमिलीज। जैसे हमने ऑलरेडी ये टर्मिनोलॉजी स्टडी किया कि फैन आउट क्या होता है, कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स that the output of the gate can drive without disturbing its normal operation. Fan in क्या होता है, the maximum number of inputs that can be applied to the logic gate. Noise margin क्या होता है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि it is the limit of the noise voltage which may be present without impairing the proper operation of the circuit. और propagation delay भी हमने देखा था। So अगर हम उसका कंपैरिजन देखें तो ECL है हमारे पास, एमिटर कपल लॉजिक, CMOS, TTL एंड DTL है। सो फैन आउट सबसे ज्यादा होंगे CMOS के 50। आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, मतलब इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा CMOS के। पावर डिसिपेशन ECL में 175 मिलीवोल्ट है और इसमें सो CMOS में सबसे कम पावर डिसिपेशन है। प्रोपोगेशन डिले सो सबसे कम प्रोपोगेशन डिले है ECL का 4 नैनोसेकंड, सो सबसे फास्ट हो गया। और नॉइज मार्जिन सबसे ज्यादा DTL का है और सबसे कम नॉइज मार्जिन हमारा ECL का है। सो next MCQ is which gate consider as a universal gate. So we all know about the universal gate. So option हमारे पास है AND, OR and NAND. So answer is C, NAND gate can be considered as a universal gate. Simplify A plus A dash B. So अगर if we want to simplify A plus A dash B, सो हम एक रूल जानते हैं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है सो वी कैन कंसिडर एज A प्लस A डैश डॉट A प्लस B और A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1 होता है। सो आंसर इज A प्लस B। सो आवर आंसर इज A प्लस B। अ टॉगल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सिंगल
टोगल ऑपरेशन मीन्स कि एक बार कोई भी स्विच आप दबाओ तो 0 आए, दूसरी बार दबाओ तो 1 आए. सो अगर एंड गेट और गेट है ऑप्शन में, सो आंसर इज एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में एक बार अगर दोनों 1 हुए, हाई हुआ, तो ही आउटपुट मिलेगा. जैसे ही एक बीट 0 हुआ, आंसर 0 हो जाएगा. सो द आंसर इज ए, एंड गेट. द इन्वर्टर इज, विच गेट इज नोन एज अ इन्वर्टर? हमारे पास ऑप्शन है एंड, और नॉट, और नन ऑफ अबो. सो इन्वर्टर गेट जनरली कंसिडर होता है नॉट. सो नॉट गेट कैन बी कंसिडर एज अ इन्वर्टर गेट. आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ अ गिवन गेट. इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है. जैसे इसका डायग्राम देख के हम पता लग सकता है कि इट इज़ अ एक्सक्लूसिव नॉर गेट. सो वी ऑल नो अबाउट द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव नॉर गेट. सो एक्सक्लूसिव नॉर का आउटपुट होगा ए बी प्लस ए डैश बी डैश, और यहाँ जो b है वो ग्राउंड किया गया है, मतलब b इज इक्वल टू 0 है. सो यहाँ b की जगह 0 रख देंगे. सो a इंटू 0 प्लस ए डैश इंटू 0 डैश, और 0 डैश जो होता है वो 1 होता है. a डॉट 0 0 a dash into 1, which means a dash. So our answer is C, a dash. So this is all about the digital electronics MCQ. I hope you like this video. Thank you very much. Please like and subscribe our channel for more updates and more videos, more technical content. Thank you very much. Jai Hind.